अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, AMB न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। तंजीम मुगलिया बरतानिया की मरकजी कोआर्डिनेटिंग कमेटी बहाल, सदर का ओहदा कलअदम। आइंदा नई तंजीम के इंतखाब तक कोआर्डिनेटर अख्तर महमूद मिर्जा को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक तंजीम मुगलिया बरतानिया का अहम इजलास बर्मिंघम में मुनक़िद हुआ, जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों लंदन, ल्यूटन, लीड्स, ब्रैडफोर्ड, डेडली, वाल्सल, वोल्वरहम्पटन समेत बर्मिंघम के मुकामी अमायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। तवील मुशावरत से तय पाया कि तंजीम मुगलिया बरतानिया सदर के ऐलान के बाद होना तो ये चाहिए था कि मरकजी तंजीम बाहमी मुशावरत और रजामंदी से मुकम्मल की जाती, मगर ऐसा ना हो सका, बल्कि मज़ीद इख्तलाफात पैदा करने के लिए किसी शहर की तंजीम के लिए ऐलान किया गया, जो तंजीम के उसूलों और मंशूर के खिलाफ है। इस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए और मरकजी कोआर्डिनेटर को मुदाखलत की अपील की गई। इजलास में शाहिद यूनुस मुगल, प्रोफेसर आसिफ जावेद मुगल, मिर्ज़ा अशफाक अली इमरान मुगल, एजाज मुगल, मिर्ज़ा इफ्तिखार, डॉक्टर खाबर जावेद, इमरान मिर्ज़ा, सेठ नौमान आरिफ समेत दीगर ने शिरकत की। रहनुमाओं ने बाहमी मुशावरत से मरकजी कोआर्डिनेटिंग कमेटी में मज़ीद 4 मशीर बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से अपॉइंट करने की सिफारिश की, जिसे मंजूर कर लिया गया। रहनुमाओं का मज़ीद कहना था कि तंजीमें इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद के लिए होती हैं, अगर नफरत और तकसीम पैदा हो जाए तो नई सिमत का तयन करना नागज़ीर हो जाता है। नाइला भट्टी, AMB न्यूज़, बर्मिंघम। आज तंजीम मुगलिया बरतानिया के इजलास में ये तमाम साथियों के तफसीलात की वजह से साबका जो कुछ अर्सा पहले तंजीम साजी की गई थी, उसमें मोहम्मद मुश्ताक मुगल को सदर नामज़द किया गया था। उसके बाद बरतानिया के तमाम मुख्तलिफ शहरों से और लोकल सतह पे पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर से भी कुछ लोगों के तफसीलात सामने आए और आज हमने उस सिलसिला में बैठ के मुशावरत की। आज बहुत सारे साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपने तफसीलात ज़ाहिर किए और इसमें फ़ैसला किया गया कि बरादरी और कबीले के वसी तार मफाद की वजह से साबका जो कमेटी थी, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, उसी को बहाल किया जाता है। उस वजह से मोहम्मद मुश्ताक मुगल जो सदर अनाउंस हुए थे, उसको कलअदम करार दिया जाता है। आज के बाद बरतानिया में मुगल तंजीम मुगलिया का कोई सदर या चेयरमैन नहीं है, जब तक आइंदा दोबारा जो है मुशावरत के साथ बरादरी के मतलब एक बड़े इजलास में मुशावरत के बाद कोई फैसला नहीं किया जाता। अख्तर महमूद मिर्जा वसीयत कोऑर्डिनेटर इस चीज़ का ऐलान करता हूँ कि आज के बाद मुश्ताक मुगल सदर नहीं है। इजलास का मकसद ये था कि हमारा मुगल कबाइल जो डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसको तकसीम होने से बचाया जाए। इसके लिए तमाम साथी जो आए हुए हैं, इनसे मुशावरत हुई है। सब ने यही सोचा है कि इस बरादरी को किस तरह हम इकट्ठे कर सकते हैं। जिस तरह एक ग्रुप अलग हो गया है, एक ग्रुप अलग अनाउंस कर रहा है, दूसरा अलग अनाउंस कर रहा है, इस तरह हमारी बरादरी डिवाइड हो जाएगी और ना ही हम इन फ्यूचर में कोई काम नहीं कर सकेंगे। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन जो नजर आ रहा था वो यही था कि बजाय इसके कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की जाए, पहली कमेटी को बहाल करते हैं। और यही बेस्ट ऑप्शन नजर आता है कि पहली कमेटी को बहाल करते हैं, उसके बाद मुश्तरका एक बड़ा इजलास बुला के उसमें जो भी सदर बनना चाहता है वो सामने आए, वोटिंग के तहत उसको सदर बना देंगे। ये तो मसला कोई नहीं है। पिछले अरसे में जो भी फैसले हुए हैं पार्टी के एतबार से नामजदगी हुई है, उसमें मोस्टली जो हमारे कारकुन थे वो तो इस मीटिंग में हाजिर ही नहीं थे, तो लिहाजा जो पिछली कमेटी है उसको बहाल करके दोबारा अख्तर साहब की जो ड्यूटी लगाई है और हम सब भी इनके साथ हैं कि दोबारा इसको बहाल करके तो सारी कमेटी को जितने भी लोग हैं उनको सब इकट्ठा करके उसके बाद इसका ऐलान किया जाएगा कि सदर कौन है और जो भी फैसला होगा हम उसको कबूल करते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मजमूई तौर पर अक्सरियत की बुनियाद पर फैसले किए जाए। तंजीम मुगलिया के अमायदीन का इजलास हुआ, उसमें ये मशावरत हुई है कि गुज़श्ता दिनों जो तंजीम मुगलिया का जो अहदेदारान का और सदर का जो ऐलान हुआ था, उस पर पूरी तंजीम मुगलिया बरतानिया जो है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
لہذا آج اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو سابقہ کوآرڈینیشن کمیٹی تھی اس کو جو ہے وہ بحال کیا جائے اور اس میں مزید جو ہے نا 4 ممبران کا اضافہ کیا جائے تاکہ اس میں مزید جو ہے وسیع پر مشاورت ہو سکے اور پورے برطانیہ کے جو مائدین تنظیم مولیہ کے ان کی کثرت رائے سے جو ہے مشاورت ہو. اس کے بعد نئی تنظیم سازی جو ہے اس کا جو ہے وہ مشاورت کے ساتھ اعلان کیا جائے تاکہ آئندہ مستقبل میں اس قسم کے اختلافی معاملات سے بچا جا سکے, چونکہ جو اختلافی معاملات ہیں اس سے جو ہے تنظیم جو ہے اس کی کارکردگی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے. تنظیم مغلیہ کی جو بیٹھک ہوئی ہے اس میں مرزا اختر محمود صاحب جو اس وقت کمیٹی کے کنوینر تھے ان کے ہم جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے ہم اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ٹیلی فونک رابطے بھی کیے ہیں مختلف ٹاؤنوں میں دوست احباب کے ساتھ, اور آج کے جو تنظیم کے جو ذمہ داران ساتھی مختلف ٹاؤنوں سے آئے ہیں ان کی بھی یہی رائے دی کہ جو تنظیم کے اندر جو وسیع تر مفاد میں جو گروپ بندی کا پہلو نکل رہا ہے اس کو ختم کیا جائے تاکہ ہم اتفاق رائے کی طرف جائیں, اختلاف کی طرف جانے کی بجائے ہمیں اتفاق کی طرف جانا چاہیے. تو ہم مرزا اختر محمود صاحب کے فیصلے کی تائید کرتے ہیں اور ہم مکمل طور پر ان کے ساتھ ہیں. یہاں پہ بہت سارے دوستوں نے ولورہمپٹن, ڈڈلی, لیڈز اور برمنگھم اور دیگر علاقوں سے جو شرکت کیا. یہاں پہ ہم مرزا صاحب کے بہت مشکور ہیں جنہوں نے جو ہے سابقہ کمیٹی کو بحال کیا اور نئے ممبران کو مشاورت کے حصول کے لیے شامل کیا اس ٹیم میں, اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. بحیثیت کارکن اور جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں ہم ان کی تائید کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں AMP نیوز.